चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां गंजपारा दुर्ग उत्सव समिति पुरानी गंज मंडी में गंजपारा दुर्ग द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह समिति का 58वां वर्ष है और इस कड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके संबंध में समिति के सदस्य अध्यक्षों ने स्वदेश 24x7 के संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बातचीत की और विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों के लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही हमारे पंडाल में भक्तों के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं रखा गया है। हम भक्तों से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की लगातार मंदिरों के साथ साथ दुर्गा पंडालों में भी भीड़ है। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में विभिन्न जगहों पर माता रानी विराजमान हुई है। दुर्ग शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग पटेल चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर माता रानी विराजमान है। ये समिति जो है गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति है। पिछले 58 वर्षों से यहाँ माता रानी विराजमान हो रही है। यहाँ भक्तों की काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इतने वर्षों से यहाँ आयोजन हो रहा है, माता रानी विराजमान हो रही है, क्या कुछ खास है, भक्तों के लिए क्या कुछ खास रहता है और किस तरह का आयोजन होता है। जी, सबसे पहले अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जय माता दी जी, आपका परिचय बता दें। रवि पीडियार, श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति अध्यक्ष। जी, सबसे पहले बताएंगे 58 वर्षों से जो संचालित हो रही है माता रानी, इससे पहले भी और कोई अध्यक्ष रहे होंगे, आप अध्यक्ष हैं, किस तरह का आयोजन होता है और 58 वर्ष पहले से ये विराजमान है, तो किस सोच के साथ माता रानी को यहाँ विराजमान किया गया था, जिससे लगातार निरंतर यहाँ माता रानी विराजमान हो रही है, भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रही है? श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, जिसे हमने यथावत यहाँ तक 58 वर्षों तक संचालित हो रही है। और सभी शहर वासियों से अनुरोध है, प्रदेश वासियों से अनुरोध है कि हमारे पंडाल में आए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने कहा कि पुरखों का आशीर्वाद है, पुरखों के द्वारा विराजमान हो रही है, तो लगातार यहाँ पर भक्तों की भी भीड़ देखी जाती है। भक्त भी लगातार दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम, झूले, साज सजावट की गई है। तो ये सब जो आयोजन होता है, ये इस पे क्या समिति के द्वारा ही खर्च उठाया जाता है या दानदाताओं का भी हाथ है? नहीं, इस समिति द्वारा तो है ही, लेकिन इसमें दानदाताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये सार्वजनिक संस्था है, बिना दानदाताओं से बगैर नहीं चलती। दानदाताओं की भी आपने बात की और बताया। अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो माता जी की मूर्ति है उसके बारे में कहा जा रहा है कि हर साल सेम माता जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, दर्शन सेम वैसा ही रहेगा, आपको माता रानी के स्वरूप में कोई फ़र्क नहीं नजर नहीं आता। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है। पिछले 58 वर्षों से एक ही कलाकार के द्वारा हमारी मूर्ति का श्रृंगार और मूर्ति तैयार की जाती है, और वो नागपुर के हैं जी। हाँ, मूर्ति हमारे यहाँ नहीं बनती, नागपुर में बनती है। तो उनका स्वरूप और उनका श्रृंगार और उनका चेहरा लगभग सेम रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि माता रानी की यहाँ मूर्ति के साथ साथ और भी अनेक राम जी की मूर्ति है, हनुमान जी विराजमान है, तो क्या ये सारी मूर्तियाँ एक ही जगह से आई हैं या कहीं और से? नहीं, ये सारी जो मूर्तियाँ हैं यहाँ लोकल में हमारे द्वारा बनाई जाती हैं। आर्च के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। मूविंग मूर्तियाँ हैं। जिस प्रकार से गंजपारा दुर्गोत्सव समिति का रीति रिवाज शुरू से चला आ रहा है, बड़े बुजुर्गों के दिए हुए आशीर्वाद और धरोहर से, उसी को निरंतर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आपकी समिति का गठन कब हुआ और कितने लोग हैं आपकी समिति में जो ये कार्य करते हैं? 58 वर्ष पूर्व समिति का गठन हुआ है। लगभग 550 समिति के मेंबर्स हैं और 537 समिति के मेंबर्स हैं, और जो निरंतर लगातार ये समझ लीजिए कि विगत 20 दिन पूर्व से, 1 महीने पूर्व से सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं में जुड़ जाते हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे कार्यकर्ता जी, हमारे प्रवक्ता जी, कोषाध्यक्ष महोदय, सभी निरंतर 1 महीने से सम्मति से सब कार्य को प्रारंभ करते हैं और निरंतर संचालित करते चले आते हैं। और जब तक माता रानी का पूरा भंडारा और विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक निरंतर हम लोग लगे रहते हैं। आप सब यहाँ लोकल के हैं, सब एक साथ रहते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं। पहले दिन से लेकर पूरे 9 दिन, इस बार तो 10 दिन की नवरात्रि है, सेवा कार्य करते हैं। माता रानी का जो रूप है काफ़ी अनोखा है, काफ़ी। तो माता रानी किसी विशेष तरह का भेंट भी चढ़ाया जाता है आपकी समिति के द्वारा? बिल्कुल, माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है, माता रानी का श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है।
सर्वप्रथम तो देशवासी प्रदेशवासियों को मैं गंजपारा दुर्गोत्सव समिति की तरफ से सभी देशवासी प्रदेशवासी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। निरंतर वर्ष बुजुर्गों ने जो दिया गया आशीर्वाद है बुजुर्गों के द्वारा, वो निरंतर हम संचालित करते आ रहे हैं और हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वरिष्ठों का आशीर्वाद, संरक्षकों का आशीर्वाद और बाकी दर्शकों का आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता चला है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं आलेख दुबे, समिति का कार्यकर्ता। जी, धन्यवाद। भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया से पूछना चाहेंगे, 9 दिन की नवरात्रि, इस बार तो 10 दिन की नवरात्रि है। जैसे इन्होंने बताया कि पूरे 20 दिन के पहले से हम तैयारियों में लग जाते हैं, तो इस बार जो नवरात्रि का आयोजन है पूरे 10 दिवसीय, पहले दिन से लेकर नवरात्रि के आखिरी दिन तक किस किस तरह का कार्यक्रम इस बार समिति के द्वारा भक्तों के लिए और आम नागरिकों के लिए किया गया है? मैं मनोज शर्मा, महासचिव श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति, आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि विगत 58वां वर्ष समिति का है। विगत 57 साल से लगातार समिति जो है वो अपनी परंपरा का सतत निर्वहन कर रही है। इस वर्ष आज 25 सितंबर को 9:15 बजे से आदित्य सिन्हा की संगीतमय शाम का आयोजन किया गया है। कल 26 सितंबर को खाटू श्याम बाबा के भजनों का कार्यक्रम है, जिसमें दिल्ली और राजस्थान के भजन गायकों द्वारा भजन का गायन किया जाएगा। इसके अलावा समिति लगातार 55 वर्षों से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन करते आ रही है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कवियों का यहाँ पर काव्य पाठ हुआ है और इसी कड़ी में इस बार भी कवि सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें देश भर के कवियों का आगमन यहाँ होना है। ये कार्यक्रम 27 तारीख दिन शनिवार को होना है और 28 तारीख को छत्तीसगढ़ी कलाकारा कंचन जोशी का छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होना है, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से इन चारों कार्यक्रम के लिए मैं शहर के समस्त आम जनमानस को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। अच्छा, आपने आम जनमानस से अनुरोध किया है अधिक से अधिक संख्या है, तो ज़्यादातर पंडालों में देखा गया है किसी भी कार्यक्रम के लिए पास रखा जाता है, पार्किंग की व्यवस्था रखी जाती है। आपके पंडाल में ये सब क्या निःशुल्क सुविधा है? हमारे पंडाल में जो कार्यक्रम होना है उसके लिए कोई भी पास नहीं है, वो पूरा फ्री ऑफ पास का जो सिस्टम है उससे कार्यक्रम चालू रहेगा और उसी से समापन होगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, गंजपारा दुर्गोत्सव समिति जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पूरा तरीके से नियमता पालन कर रहा है और इस नियमता पालन को करते हुए ये कार्यक्रम भी उन्हीं के नियम के तहत कार्यक्रम होना है। और जैसे कि जगह जगह पर पार्किंग, इस साल तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए बंद कर दिया पार्किंग चार्ज, तो क्या पार्किंग के लिए भी किसी तरह का शुल्क लिया जा रहा था पहले भक्तों से? पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। जो दर्शनार्थी आएंगे वो अपनी गाड़ी पार्क करेंगे मंडी प्रांगण के बाहर, जहां उनको सहूलियत लगती है वहां वो गाड़ी पार्क करें, आए दर्शन करें, दर्शन करने के बाद कार्यक्रम का लाभ उठाएं। समिति द्वारा इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका परिचय फिर से बता दीजिए। मैं मनोज शर्मा, महासचिव श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगी, माता रानी विराजमान है, क्या पीछे माता रानी का जैसे उन्होंने बताया कि जोत जवारा भी लगाया गया है, जोत जवारा भी कितने दिन का रहता है? मतलब 9 दिन की रहती होगी जी, तो उसके भी दर्शन क्या भक्तों के लिए किए गए हैं? नहीं, वो क्या होता है कि भक्तों का दर्शन के लिए नहीं किया गया है। समिति के लोग हैं और जो जान पहचान के लोग आते हैं उनको दर्शन करा दिया जाता है। मतलब उसको खास लोगों के लिए रखा गया है? खास लोगों वाली बात नहीं है, बहुत कम लोगों को मालूम रहता है कि यहाँ पर स्थापना हुआ है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है लोगों को, तो इसलिए अब अलाउ नहीं करते हमारे जाने के लिए। मतलब उसको थोड़ा सा सुरक्षित रखे पे जगह गया है, उसके दर्शन के लिए सुनिश्चित सबको नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ समिति के लोग या पूजा पाठ करने वाले पंडित ही जाते हैं जी। और आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगी, 9 दिन का कार्यक्रम है, शर्मा जी ने पूरा बताया, आखिरी के दिन क्या खास कुछ आयोजन हो उसके बारे में आप बताएंगे? माता जी का महाप्रसादी रहेगा, भंडारा का आयोजन किया जाता है हमारे यहाँ। कितने लोगों के लिए? कम से कम 5000 लोगों के लिए जी। 5000 भक्तों के लिए आयोजन किया जाता है। हाँ जी, अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम शैलेश तिवारी है, मैं गंजपारा दुर्गोत्सव समिति का सदस्य हूँ। गंजपारा दुर्गोत्सव समिति में हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कब से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्या कुछ खास है जो आप सुन के यहाँ आए हैं माता की दर्शन करने के लिए? मेरा नाम है मेघा चंद्राकर, हम गंजपारा में 10 साल से आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे से सजाया जाता है, अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। आपको एक बार यहाँ आके देखना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है यहाँ का सजावट। पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आई हैं? मैं तो पिछले कई साल से यहाँ आ रही हूँ। यहाँ देखने लायक ही रहता है, यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं प्रतिवर्ष। मेरी इच्छा है कि हर कोई आए यहाँ देखे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है मेघा चंद्राकर। भक्तों की संख्या लगातार बनी हुई है, माता रानी के दर्शन के लिए एक भक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कब से आ रहे हैं, ऐसा क्या खास है
कि माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जी, आप सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं ओम प्रकाश उपाध्याय जी, रिसाली सेक्टर से आ रहा हूँ। अच्छा, रिसाली सेक्टर से आ रहे हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति है, यहाँ कहा जाता है कि माता रानी की जो मूर्ति का स्वरूप है वो हर साल सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं रहता, क्या ये बात सही है? एकदम सही है। यहाँ हम लोग 12 साल से आ रहे हैं। दुर्गा माँ का जो स्वरूप है बिल्कुल यही है, और यहाँ पर जो डिज़ाइन है बहुत मतलब पूरा भिलाई में पूरा फेमस है। यहाँ पे हम लोग हर बार आते हैं, और हर बार लगभग यहाँ पे जब भी आते हैं यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ का जो बना हुआ है स्वरूप बना है माता रानी का, या फिर और जो भी झांकी बना हुआ है बहुत ही सुंदर रहता है और थोड़ा सा अलग ही रहता है। अच्छा, ज़्यादातर देखा गया है, जैसे मैं बात करूं अगर गणेश पंडालों की, वहाँ पे झांकियाँ रहती है, झांकियों के लिए वहाँ शुल्क लिया जाता है। डायरेक्ट ना शुल्क लेकर वहाँ पे शुल्क लिया जाता है, दर्शन के नाम पे, भंडारे के नाम पे 30 रुपये 20 रुपये। क्या यहाँ गंजपारा दुर्गा उत्सव में भी आप लोग से किसी तरह का शुल्क लिया जाता है? नहीं, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता हम लोगों से, और यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोग जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। जी, अच्छा, यहाँ पे विभिन्न तरह के प्रोग्राम भी किए जाते हैं भक्तों के लिए, आम नागरिकों के लिए। क्या किसी तरह का शुल्क लिया था? आप आके यहाँ देखते हैं प्रोग्राम? जी, 1-2 बार आए हैं, क्योंकि बहुत दूर है हम लोगों का घर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, लेकिन जब भी आए हैं कभी हम लोग का पैसा नहीं लगा है। निःशुल्क आनंद लेते हैं। निःशुल्क आनंद लेते हैं, कोई पैसा नहीं लगता हम लोग। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दुर्गा उत्सव समिति गंजपारा में। भक्तों की संख्या आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आई हुई है। यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव ने बताया कि किस तरह से यहाँ पे भक्तों की संख्या लगी रहती है। भक्तों के लिए ना किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है दर्शन के लिए, ना ही भंडारे का शुल्क। और मैं सबसे बड़ी खासियत बताना चाहूँ कि यहाँ जो माता रानी विराजमान है, उनका जो स्वरूप है पिछले 58 सालों से बिल्कुल उसी रूप में है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह रायपुर में गणेश पंडालों को लेकर जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था कि उनके स्वरूप को किस तरह से बदला जा रहा है, लेकिन इसी सब के बीच में आपको बताना चाहूँ कि 58 साल से जो माता रानी का स्वरूप है उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। और ये जो मूर्तियाँ हैं वो नागपुर से आती हैं, और लगातार माता रानी यहाँ पे विराजमान है भक्तों के लिए। यहाँ पे भक्तों के लिए कुछ खास आयोजन भी किए जाते हैं, जिसके संबंध में समिति के सदस्यों ने बताया। मैं अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि दुर्ग भिलाई के समस्त भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में आए, गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति पहुँचे और यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले। सभी के लिए जय माता दी, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। स्वदेश 24/7 के लिए कैमरामैन महेश तिवारी के साथ मैं दीपमाला सिन्हा।